नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। देश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे विद्वान, ऐसे साहित्यकार, ऐसे गीतकार, ऐसे कवि, ऐसे विद्वान हमारे देश में पैदा होते हैं समय समय पर, जो मातृभूमि को एक देवी के रूप में कल्पना करके और उसकी स्तुति करते हैं, लिखते हैं। ऐसी लेखनी उनकी होती है, ऐसी विद्वता होती है और इस तरह की सोच और इस तरह का दृष्टिकोण होता है। किसी भी विषय वस्तु में अगर हमारी आस्तिकता है, उसमें आस्था है, उसमें उसके प्रति समर्पण है, तो निश्चित रूप से देवत्व का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। और प्राचीन काल से ही हमने इस धरती को माँ के रूप में माना है, पूजा है। इस धरती को माँ हम कहते आए हैं, आज भी मानते हैं इस बात को। ये धरती हमारा पालन पोषण करती है और ये देश हमारा सब कुछ है, हमारी पहचान है, हमारे आस्था का प्रतीक है। और इस देश के भीतर जो हमारा कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, विभिन्न तरह के उत्सव और त्यौहार रहे हैं, बोलियां रही हैं, भाषाएं रही हैं, जो हमारे अभिव्यक्ति का, हमारे सोच का माध्यम रही हैं। सदियों से ऐसा देखा गया है कि दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा जैसा भारत में है। इसीलिए कहा गया है पुराणों में, विष्णु पुराण का ये श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम यत् भारत नाम भारती यत्र संतति। तो इस तरह की कल्पना की गई है और इस तरह से हमारे इस देश के बारे में, हमारे इस यहाँ के निवासियों के बारे में जो कहा गया है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये एक भूमिका मैं बता दूँ कि वंदे मातरम लिखने के पीछे का जो वजह है वो यही है, इस देश को, इस मातृभूमि को एकजुट करना, लोगों को एकजुट करना, इस मातृभूमि के संतान जो हम यहाँ के निवासी हैं उनको एकजुट करना और एकजुट करके एक सही दिशा में ले जाना, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा के लिए। 150 वर्ष पहले 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। उस आनंद मठ का ही एक ये भाग है, ये जो वंदे मातरम हम गाते हैं विभिन्न अवसरों पर, ये उसी का एक भाग है। जो गीत लिखा गया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये दो कड़ियाँ हम सुना रहे हैं आपको। ये काफ़ी लंबा है, कई कड़ियाँ हैं इसमें, लेकिन दो ही कड़ियाँ गाई जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, उस संबोधन में इस वंदे मातरम का तो जिक्र किया ही, स्वाभाविक है। 150 वर्ष वंदे मातरम की लेखनी के ही है, तो वंदे मातरम का जिक्र किया जाना स्वाभाविक है। और ये चूँकि काफ़ी लंबी कविता है, इसलिए इसको श्लोक के रूप में आप माने, लेकिन गाई जाती है कविता के रूप में। और ये वो उन भावों की अभिव्यक्ति है जो हर व्यक्ति इस देश के प्रति अपने आप को समर्पित करते समय मानता है, जो उसके दिलो दिमाग में जो भारत की छवि है, जो इस देश की छवि है, उसे व्यक्त करता है इसी रूप में। हे माँ तुझे, तुम्हें तेरी वंदना है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो अब इसके अर्थों में नहीं जाऊंगा मैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अब ये
क्यों दो ही कड़ियाँ गाई जाती हैं? आपको पता होगा कि जब कांग्रेस के अधिवेशनों में ये तय हुआ कि वंदे मातरम गाया जाएगा, तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसका विरोध हुआ। आज़ादी से पहले की बात है ये। मुस्लिम संगठनों की का विरोध हुआ तो उसमें कई लोगों ने ये कहा कि इसको उन्हीं कड़ियों को गाया जाए जिससे दूसरे पक्ष को आपत्ति न हो। तो दो कड़ियाँ इसमें चुनी गई, दो कड़ियाँ गाई जाती हैं। आज तो वंदे मातरम का नाम लेने से ही कुछ लोग बिदक जाते हैं और कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि ये हमारे लिए सूट नहीं करता, हमारे लिए, हम इसको नहीं गा सकते। अब आचा पाचा अनावश्यक की दलील नहीं, ये कुतर्क हैं केवल, और कुछ नहीं। अब कुतर्कों के आगे तो न कोई सवाल होता है न कोई जवाब होता है। हम जाने इसके इतिहास के बारे में। ये आनंद मठ नाम का एक उपन्यास है, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए आप। आनंद मठ उपन्यास ये 1875 के आसपास ये तैयार हुआ, जब ये वंदे मातरम गीत उसका भाग बना। इतिहास में पढ़ने को आता है सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासियों का सशस्त्र विद्रोह था। सन्यासियों ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उसी की अभिव्यक्ति है ये आनंद मठ। क्यों सन्यासी, क्यों ऐसा आया कि सन्यासियों को विद्रोह करना पड़ा, इसकी कल्पना करिए आप। अब इसके पूर्व में एक छोटी सी बात बता दूं कि जब मलेच्छों का आक्रमण हुआ इस देश पर, अरबों का, तुर्कों का, तो उसमें उनकी एक प्रवृत्ति थी भारतीय मंदिरों को तोड़ना और उनकी धन संपत्ति को लूटना। तो वहाँ भी सन्यासियों ने टक्कर लिया और उनके पास हथियार के नाम पर त्रिशूलें होती थी, भाले होते थे, तलवारें होती थी, और उनका वो बड़ा सा नुकीला चिमटा होता था, वो भी हथियार का काम करता था। तो यही उनके हथियार थे जिनसे उन्होंने म्लेच्छों का सामना किया, इन आक्रांताओं का सामना किया और अपने मंदिरों को बचाने की कोशिश की। उस बचाने में अपनी जान भी कुर्बान कर दिए वो। ऐसे ही एक प्रवृत्ति जगी जब अंग्रेज इस देश में आए। तो आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी अपने व्यापारिक कॉलोनियों का विस्तार कर रही थी, और व्यापारिक कॉलोनियों के विस्तार के क्रम में जब 1760-65 के आसपास धीरे धीरे वो यहाँ के शासन में शामिल होने लगी, यहाँ के दीवानी अधिकार प्राप्त करने लगे। तो सबसे पहले दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। मालगुजारी वसूलने का अधिकार, सिविल कानूनों पर अधिकार। तो उन्होंने बड़ी कठोरता से, अंग्रेज़ों ने, ये मालगुजारी वसूली। ये जो टैक्स का पैसा होता था वो वसूलना शुरू किया। उसके लिए विभिन्न नियम बनाए, और वो दौर ऐसा था उसमें सिंचाई के कोई बहुत ज़्यादा साधन थे नहीं, जिसकी वजह से सिंचाई के साधन न होने की वजह से जब अतिवृष्टि हो जाए या अनावृष्टि हो, यानी सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, दोनों स्थितियों में फसलें बर्बाद हो जाती थी। लेकिन किसानों से तो लगान वसूलना है, ज़बरदस्ती किसानों से लगान वसूले जाते थे। दूसरा बात ये कि जो संत महात्मा होते थे या जो भी श्रद्धालु होते थे, तीर्थों का भ्रमण करते थे, तीर्थों पर जाकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे, दर्शन पूजन करते थे। तो वहाँ अंग्रेज़ों ने पैसा वसूलना शुरू किया, टैक्स वसूलना शुरू किया। तो एक तरह से भारतीयों में इसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा हुआ, और जब आक्रोश पैदा हुआ तो उसी की अभिव्यक्ति है ये सन्यासी विद्रोह, जिसमें सन्यासियों ने मोर्चा संभाला। और एक बार फिर जो आक्रोश दिखाया वो लाजवाब है, उसी की अभिव्यक्ति है ये आनंद मठ का उपन्यास, जिसमें उसे
क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। कैसे सन्यासी झुंड में गांव के गांव जाते थे, हर एक गांव में जाकर के सभाएं करते थे और छोटी छोटी सभाओं में यही वंदे मातरम गाया जाता था। वंदे मातरम एकजुटता का प्रतीक था। लोगों को समझाया जाता था कि ये तुम्हारी मातृभूमि है, इसके लिए खड़े हो, तुम्हारे मातृभूमि की अस्मिता खतरे में है, इज्जत खतरे में है। और लोग खड़े हो जाते थे और जो तांडव दिखाते थे सन्यासियों ने। अच्छा, ये सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह है। 1770 से लेकर के और 1820 तक 50 वर्षों तक ये चला। ये छोटा मोटा वो नहीं है, आप इसकी कल्पना करिए केवल। तो 50 वर्षों तक ये विद्रोह चला और इसी के बीच ये इस उपन्यास में इसी विद्रोह के बारे में कुछ अंश लिखे गए हैं, बताए गए हैं कैसे। और एक और भी एक गीत था, वो धार्मिक गीत है जो वो सन्यासी गाया करते थे। वो था कि हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपेश गोपिका कांत राधा वेक्षे, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपदे वासुदेव भक्त प्रदे। ये गीत उन सन्यासियों के द्वारा उन गाँवों में जा कर के जो जागरूकता फैलाई जाती थी वो गाया जाता था और लोगों को एकजुट किया जाता था। और एकजुट करने के बाद वहाँ अंग्रेज़ों से लोहा लिया जाता था और ये क्रम चला 50 वर्षों तक। उसी को आनंदमठ नामक उपन्यास में ये लिखा गया है। और बंकिम चंद्र जी ने जिस भावाभिव्यक्ति के तहत इसे लिखा है वाकई लाजवाब है। और फिर ये उससे निकलता है ये वंदे मातरम का गीत कि किस तरह से उन सन्यासियों ने आस्था व्यक्त की अपनी मातृभूमि के प्रति, समाज के प्रति, और इस मातृभूमि को देवतुल्य माना। और ये हरे मुरारे मधुकैट भारे का जो ये पद है ये गा गा करके लोगों को जागरूक किया और उसी को अभिव्यक्त रूप में ये आनंद मठ में ये लिखा गया वंदे मातरम। तो शानदार अभिव्यक्ति है। और वंदे मातरम ने वास्तव में जब जितने भी आंदोलन हुए उसके बाद, ख़ास तौर से 1905 के बाद जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़े, हर आंदोलन में वंदे मातरम सबके जुबान पर होता था। वंदे मातरम गीत गाए जाते थे, प्रभात फेरियाँ निकलती थी तो उसमें वंदे मातरम गाया जाता था और वंदे मातरम गा करके एकजुट किया जाता था लोगों को। तो वंदे मातरम हमारे दिल के इतना करीब है कि हम विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर तो इसे गाते ही हैं, इसे अनायास अपने मन के भीतर भी गुनगुनाते हैं। वंदे मातरम, इतना खूबसूरत ये गीत लिखा गया है, इतना खूबसूरत ये पद हैं जिनकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो ये वो गीत है जो हमारे दिलों में बसता है और हमारे जो आस्था का प्रतीक है अपने देश के प्रति, वो उसी की भावाभिव्यक्ति है। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो 1828 से 1835 तक यहाँ का वायसराय रहा, वो अपने एक पत्र में लिखता है कि भारत के मैदानों में भारतीय किसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं और ये मैदान हड्डियों से पटा पड़ा है। ऐसे हरितिमा वाला मैदान सफ़ेद हड्डियों से सफ़ेद पड़ा है। माने ये उस चीज़ को व्यक्त करता है कि अकाल में ये देश किस तरह तबाह हो चुका है। अंग्रेज़ों ने इस देश को कितना तबाह किया है, कितना हमारे किसान जो हैं वो भूखों मरे हैं।
अनेक विपदाओं में मरे हैं, अनेक बीमारियों में मरे हैं, सूखे और अकाल से मरे हैं। ये उसको एक संबोधित करने का तरीका है, बताने का, उस सिचुएशन को व्यक्त करने का एक तरीका था। तो आप कल्पना कर लीजिए कि जब सन्यासी विद्रोह हुआ होगा या जब बंकिम चंद्र जी ने ये वंदे मातरम गीत लिखा होगा, तो ये सारी बातें उनके मन में रही होंगी, वो पीड़ा रही होगी कि हमारी इस पृथ्वी को, जो हमारी माँ है, जो हमें पालती है, पोसती है, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसने ये कितनी पीड़ा झेली है। कभी कृत्रिम, कभी प्राकृतिक। कृत्रिम इसलिए कि अंग्रेज़ों ने कठोर शासन किया, प्राकृतिक इसलिए कि कभी सूखा पड़ा और कभी बाढ़ आ गई, कभी ओलावृष्टि हुई, कभी तूफान आ गया। तो इस तरह की विपत्तियां झेलते हुए हमारे किसान और हमारी मातृभूमि ने किस तरह से उसके आश्रित हम पले बढ़े, आगे बढ़े। तो ऐसी मातृभूमि को ऐसे ही पदों से विभूषित किया गया है और ऐसे ही पदों को गा करके अपनी श्रद्धा व्यक्त की गई है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।